महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो हिस्ट्री के अंदर आता है वो होता है एडी और बीसी का कंसेप्ट, एडी एंड बीसी का कंसेप्ट। बहुत से बच्चों को यहां पर डाउट होता है। इसे शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो एडी अर्थात ईस्वी और बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईस्वी और ईसा पूर्व। इस कंसेप्ट को जाने के बिना, इस कंसेप्ट को बिना जाने हम हिस्ट्री के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिकली इस कंसेप्ट को समझने के लिए सिंपल सी शॉर्ट सी एक टाइमलाइन खींच लेते हैं। इस टाइमलाइन के इस पॉइंट को मैंने मान लिया है 0 और बेसिकली ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत में इस 0 पे यह माना जाता है कि यहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है, यहां पे ईसा का जन्म हुआ है। और इससे पहले की जो भी घटनाएं हुई है उन्हें हम बीसी के रूप में लिखते हैं, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा के जन्म के जो पश्चात की घटनाएं हैं उन्हें हम एडी से डिनोमिनेट करते हैं, एडी से, अर्थात एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ आवर गॉड, इन द ईयर ऑफ आवर गॉड। बेसिकली दो टर्म्स है। इन टर्म्स को फॉर एग्जांपल मोटे मोटे तौर पे कुछ महत्वपूर्ण इवेंट ले लेते हैं, जैसे आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ईसा पूर्व क्या है। ईसा पूर्व की घटनाएं, ईसा के जन्म से पहले की जितनी भी घटना है वो ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती है और ईसा के जन्म के पश्चात की जितनी भी घटना है वो ईस्वी के रूप में हम इसको लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल मोटे मोटे तौर पे कुछ महत्वपूर्ण इवेंट ले लेते हैं। 2500 बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट से लेके 1500 बीसी, यह महत्वपूर्ण काल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 बीसी के मध्य एग्जिस्ट करती थी, अर्थात ईसा के जन्म से 2500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता भारत में एग्जिस्ट करती थी। उसके पश्चात अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहीं पे इसी टाइमलाइन के अंदर, तो 1500 से लेके 600 बीसी का मध्य का जो काल है यहां पे वैदिक काल कहलाता है या वैदिक एरा कहलाता है, वैदिक सभ्यता। और इसी टाइमलाइन पे अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो 322 बीसी से लेके 184 बीसी का मध्य जो काल है वो मौर्य वंश का कहलाता है। मौर्य वंश ने भारत में रूल किया था। तो बेसिकली ये 3 या 4 घटनाएं से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। ये सारी घटनाएं जो है वो ईसा के जन्म से पहले की है। अब बात करते हैं ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं यानी एडी की। एडी यानी वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा एडी चल रहा है? 2022 एडी वर्तमान में रनिंग है। और महत्वपूर्ण इवेंट को अगर मैं यहां पे लिखता हूं अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 240 से लेके 550 एडी के मध्य गुप्त काल भारत में था, यानी यह काल जो था भारत में स्वर्णिम काल था। और इस काल के अंदर साहित्य की, चित्रकला के अंदर और महत्वपूर्ण घटनाएं भारत के अंदर हुई थी। तो यह काल भारत की हिस्ट्री के अंदर गोल्डन एरा कहलाता है, गोल्डन एरा कहलाता है। इसी के काल को अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो 1206 से लेके 1526 के मध्य का काल भारत में सल्तनत काल था, जिसके अंदर महत्वपूर्ण वंश जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने भारत में रूल किया था। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी को मुगल शासक बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना 1526 में भारत में कर दी गई थी। और इसके पश्चात जो इवेंट आते हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि 1857 की क्रांति और 1947 का भारत छोड़ो अधिनियम। तो बेसिकली हम यहां से यही समझने की कोशिश करेंगे कि ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं हैं उन्हें हम बीसी से डिनोमिनेट करेंगे और ईसा के जन्म के पश्चात की घटना में एडी के रूप में डिनोमिनेट करेंगे। तो आज के चैप्टर में इतना ही।